आपको लगता है कि अब जम्मू की आवाज़ उठाने वाला कोई सामने आएगा? यही है ना सामने, है ना सामने, यही है ना सामने, है ना सामने, है सामने, है ना सामने। मेरे से कौन सीनियर लीडर है यहाँ जो सारी पार्टियों को बुला दो। सबके जो नेता हैं बड़े हैं। मैं 2 बार मेंबर पार्लियामेंट हूँ और तीसरी बार भी बनता है। गुलाम नबी याद है मेरी टिकट। कितनी तकलीफें हैं और ये तकलीफें क्यों हैं? महंगाई इतनी हो चुकी है, खर्चा इतना हो गया है, इकोनॉमिकली लोग वीक हो चुके हैं, वो सड़कों में नहीं आएंगी। ये 1400, 1500, 1800 की तनख्वाह पे क्या गुजारा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। और जैसे पीएचई वालों का हाल हुआ, रिटायर होके कुछ चले गए, कुछ नहीं मिला, रोते गए रोते आए, और दिस पोजीशन, और वो भी सड़कों पे मार खा रहे हैं। उसी तरीके से आप देखोगे बीएसएफ के, सीएसएफ के, उसी तरीके से मार खा रहे हैं। और अगला कानून जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसको, आर्मी को, दिस इज वेरी शेम फॉर द गवर्नमेंट। स्वाभिमान संगठन भी सामने आया है, क्या लोगों के मसले जो है वो हल होंगे या नहीं? स्वाभिमान संगठन जम्मू के लोगों के हितों के लिए खड़ा है, ढाल की तरह खड़ा है, और खड़े होकर यही इंसाफ का मसला है। आज लद्दाख वाले एज ए लद्दाखी इकट्ठे हुए, आज देखिए उनकी सारी फैसिलिटेट हो गया। 5 लाख आबादी है, और जम्मू उसके साथ आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ऑर्डर किए उनके हक में। आज जम्मू के लिए क्यों नहीं हो रहे? जम्मू के 45-65 लाख लोग हैं, हमें भी सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सवाल पार्टियों शाटियों का नहीं है, सवाल पार्टियों शाटियों का नहीं है। एज ए डोगरा इकट्ठा होना पड़ेगा। आज आगे इकट्ठे होंगे तो आपके हल भी होंगे। अगर बटे रहोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ सियासत का मसला नहीं है, यहाँ लोगों के बचाव का मसला है। चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ हैं, सीधे इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, जितने भी अगर हम बात करें आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उन सब ने आपके घर के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप इस सब को लेकर? मैं उनके साथ मिला और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, और सारी औरतें बची हैं, जवान बुजुर्ग सारी जुलूस निकाल रही हैं। और लानत है, मैं कह सकता हूँ ऐसी सरकारों पे जिनको इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और दिस, और लंबी लंबी ढींगे मारना, लंबी लंबी बातें करना, और एक छोटी सी बात का हल नहीं करना। अब इनको, इन औरतों को कितनी देर ये मरने देंगे यहाँ सड़कों पे? आगे पुलिस धक्का-मुक्की, कहीं इनको ये रोका जा रहा है, कहीं कुछ। फिर मैं उधर से फॉर्चुनेट वहाँ से आ गया, तो इनसे मेरी बात हुई, और इनका हम समर्थन पूरा 100% दिल से करते हैं, और हमने पूरे समर्थन की बात करी है। और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इनके साथ इनका हल करे। और ये औरतें वो हैं जो गांव में छोटे छोटे बच्चों को खुराक देती हैं। आज मुझे बताइए, जितने हड़ताल चल रही है उन बच्चों का हाल क्या है, और इनके अपने बच्चे कितनी तकलीफें हैं। और ये तकलीफें क्यों हैं? महंगाई इतनी हो चुकी है, खर्चा इतना हो गया है, इकोनॉमिकली लोग वीक हो चुके हैं, वो सड़कों में नहीं आएंगी। ये 1400, 1500, 1800 की तनख्वाह पे क्या गुजारा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। आज एक मुलाजिम की तनख्वाह क्या होनी चाहिए, और इनकी तनख्वाह आप उसी तरीके से रखोगे, कैसे गुजारा करेंगे ये लोग? और इनकी 30-30 साल, 32-32 साल सर्विस भी होगी कईयों की, रिटायर होने पे जा रही है, और रिटायरमेंट का कुछ नहीं मिलेगा इनको, ज़ीरो पे जाएंगे। और जैसे पीएचई वालों का हाल हुआ, रिटायर होके कुछ चले गए, कुछ नहीं मिला, रोते गए रोते आए, और दिस पोजीशन, और वो भी सड़कों पे मार खा रहे हैं। उसी तरीके से आप देखोगे बीएसएफ के, सीएसएफ के, उसी तरीके से मार खा रहे हैं। और अगला कानून जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसको, आर्मी को, दिस इज वेरी शेम फॉर द गवर्नमेंट। और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, हमारी भर्तियाँ बंद हैं, और जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे वो वहाँ से उनकी उम्र चली गई, और जो बच्चे अभी उस उम्र पे पहुँचे उनके लिए ये कह रहे हैं हम आपको अग्निपथ, अग्निवीर बनाने जाएंगे, और टेम्परेरी भर्ती होगी, 3 साल में वो निकाले जाएंगे ना फौज। मुझे बताओ, और जो बच्चा कामयाब होगा, अच्छा काम जो फौज में टिकेगा, जो बच्चा कामयाब नहीं होगा उसको 3 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। निकाल के बाद लोग कहेंगे तू फौज से निकल के आया ना, निकाला हुआ ना, उसका मुंह काला होगा उस देश में। मुझे बताइए ये क्या है? और जब आर्मी आप प्राइवेट करोगे तो देश कैसे बचेगा? इस चिंता डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को बड़ी सीरियस है कि दिस इज़ वेरी नॉनसेंस। मैं पूरे यूथ को कहना चाहता हूँ, पूरा यूथ खड़ा हो जाए इस बात के लिए, और भर्तियाँ करवाएं टोटल जैसे पहले होती हैं। पहले बच्चा भर्ती करता है, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद उसका रिटन टेस्ट, उसके बाद बनता है सिपाही, और सिपाही के बाद
आगे गोली के आगे टेस्ट, वहाँ घरों में कफन में लपेट के लोग आते हैं, उनकी ये पोजीशन बनाना चाहते हो? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो इसलिए आई एम सॉरी, और मुझे बहुत दुख है। और हमें और जम्मू का जो हाल हो रहा है, जम्मू को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक भर्ती 2019 से आज तक नहीं हो पाई, और जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया, चाहे NHM के हैं, चाहे आपके आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे आपके कोई और हैं। अब देखिए, कोई भी आदमी देखिए, हर बंदा सफर है। दिस इज वेरी क्लियर। धन्यवाद। सर, आज भी तमाम डेली वेजेस जो हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, अगर हम बात करें, जितने भी तमाम एस्पिरेंट्स हैं, BSF CISF, वो सब सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो 50 पार की बातें करती हुई नज़र आ रही है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि झाड़ू चलेगा। अब डोगरा स्वाभिमान संगठन भी सामने आया है। क्या लोगों के मसले जो है वो हल होंगे या नहीं? स्वाभिमान संगठन जम्मू के लोगों के हितों के लिए खड़ा है, ढाल की तरह खड़ा है, और खड़े होकर यही इंसाफ का मसला है। आज लद्दाख वाले एज ए लद्दाखी इकट्ठे हुए, आज देखिए उनकी सारी फैसिलिटेट हो गया। 5 लाख आबादी है, और जम्मू उसके साथ आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ऑर्डर किए उनके हक में। आज जम्मू के लिए क्यों नहीं हो रहे? जम्मू के 45-65 लाख लोग हैं, हमें भी सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सवाल पार्टियों शार्टियों का नहीं है, एज ए डोगरा इकट्ठा होना पड़ेगा। आज आगे इकट्ठे होंगे तो आपके हल भी होंगे, अगर बटे रहोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ सियासत का मसला नहीं है, यहाँ लोगों के बचाव का मसला है, पॉलिटिक्स का। और जो कोई 50 बोलता है, कोई 60 बोलता है, जो मर्जी बोले, हम नहीं कह रहे कि हम 50 लेंगे, 60 लेंगे। हम कह रहे हैं हम जम्मू को बचाएंगे, जम्मू के टुकड़ों को बचाएंगे, हम इनकी हालत और देश को बचाएंगे। सीधी सी बात है। सर, इकट्ठे होने की बात पहले भी की गई थी। 2 बड़े लीडर जो हैं वो जम्मू जम्मू का नारा देते हुए भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर भी जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं हो पाई थी। क्या आपको लगता है कि अब जम्मू की आवाज़ उठाने वाला कोई सामने आएगा? यही है ना सामने, है ना सामने। मेरे से कौन सीनियर लीडर है यहाँ? जो सारी पार्टियों को बुला दो, सबके जो नेता हैं बड़े हैं। मैं 2 बार मेंबर पार्लियामेंट हूँ, और तीसरी बार भी बनता है। गुलाम नबी याद है, मेरी टिकट खराब कराई थी, आपको पता है, और आज तक MP होता। और दूसरी बात, 3 बार MLA रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, वाइफ MLA रही है। किसको बता रहे हैं लोग? मेरे से कौन बड़ी आवाज़ है जम्मू की? हाँ, ना कोई सुने, अगर कोई बहरा हो जाएगा तो उसकी मर्जी है, लेकिन आवाज़ है, आवाज़ है, और एहसास भी है, और हौसला भी है। और यही हौसला हम लोगों से लेना चाहते हैं। आज मेरे साथ लोग हौसला करके यहाँ खड़े हो जाएं, मैं दिखाता हूँ जम्मू के साथ कैसे बेइंसाफ़ी होती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो चौधरी लाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ थे, और डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट हैं, और साफ तौर पर यही कहा कि अगर लोग हमारा साथ दें तो डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो हमेशा लोगों की आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा। आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मैं ही सिर्फ अकेला हूँ जो जम्मू की आवाज़ को हमेशा बुलंद करूँगा और करता रहूँगा। इस खबर को देख के आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आप देखते रहिए 94 न्यूज़ अपडेट, दीपक नाज के साथ। जय हिंद।